तो हेलो फ्रेंड्स। तो आज क्या करने वाले हैं हम लोग क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है। यदि इसके पहले ऑलरेडी 3 पार्ट बन चुका है इसका। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे आपका पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट में इसका इंट्रोडक्शन दिया था आप लोगों को, अल्ट्रावायलेट यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, और इसका इंस्ट्रूमेंटेशन बनाए थे। ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन के बाद इसका जो आपका थर्ड वीडियो है, इसमें क्या बताया था मैंने, ट्रांजिशन के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके इसको आप फॉलो कीजिए। ठीक है, उसके बाद इसमें आएगा, स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो चलो आज इसको स्टार्ट करते हैं। क्रोमोफोर। ठीक है, व्हाट इज क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम इस चीज़ में। ठीक है, आपके अल्ट्रावायलेट में ही है पूरा ये। तो क्रोमोफोर हो गया, क्रोमो का मतलब समझ ही रहोगे आप लोग। ठीक है, ऐसा ग्रुप जिसमें कलर, जो कलर देता हो, हमेशा याद रखना। ठीक है, कलर्ड होता है, कलर्ड। अब कलर्ड आया है, इसका मतलब पहले मैं बताया था, यदि कलर्ड वाला कंपाउंड होगा तो हमेशा वो विजिबल रीजन में जाता है। ठीक है, ये चीज़ होगा। ऑक्सोक्रोम मतलब यहाँ पे इस टाइप का कुछ नहीं है, एक्सिलरी या सेम है, न्यूट्रल है ये। ठीक है, इसका कोई कलर, खुद का कलर नहीं होता ऑक्सोक्रोम का। ठीक है, ये चीज़ है। तो अब क्रोमोफोर क्या होता है देखिए, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कलर। रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कलर, यदि कलर्स होगा तो विजिबल रीजन में जाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। And the color arises when the molecule absorbs certain wavelength of visible light। अब ये कलर क्यों हो रहा है भाई, जब जो कलर कंपाउंड है वो विजिबल रीजन को ज़्यादा क्या करेगा, मतलब एब्जॉर्ब करेगा, एंड ट्रांसमिट एंड रिफ्लेक्ट अदर्स। जो और दूसरे टाइप का होगा तो उसको रिफ्लेक्ट मतलब ट्रांसमिट कर देगा वो। ये चीज़ की बात कर रहा है। मतलब सिंपल वर्ड में बोलूँ तो ऐसा मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसका खुद का कलर रहता है। ठीक है, और खुद का कलर है तो क्या हो जाएगा, ये विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। और जब विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा बाकी चीज़ों को ट्रांसमिट कर देगा। तो विजिबल रीजन को एब्जॉर्ब करेगा, तो सॉरी, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसका जो रेंज होगा 400 से 800, इसी के बीच में तो आएगा। ठीक है, क्योंकि ये विजिबल रीजन को एब्जॉर्ब कर रहा है। जो कलर कंपाउंड होता है वो विजिबल रीजन को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, क्यों क्यों कर रहा है, इस कलर की वजह से। ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ज़्यादा होगा। ठीक है, जो विजिबल रीजन तक इसको पहुँचा रहा है, ये चीज़ की बात कर रहा हूँ। और बाकी इसको ट्रांसफर कर देगा। तो इसमें कौन कौन से एग्जांपल है, तो नाइट्रो है, नाइट्रोसो है, मतलब NO, ONO। ठीक है, नाइट्रोसो ये हो गया। एजो का मतलब होता है ये भी नाइट्रोजन ग्रुप है ये भी। ठीक है, एजो और एजो अमाइन दे दिया है, अमाइन ग्रुप हो गया। एज ऑक्सी हो गया, ऑक्सीजन वाला कोई ग्रुप जुड़ा है, तो अब ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया, और थायोकार्बोनिल ग्रुप हो गया। ठीक है, CO हो गया, या SO वाला ग्रुप कोई ग्रुप है। तो ये जितने भी होंगे सब कलर कंपाउंड, मतलब विजिबल रीजन में जाएगा आप लोगों को। ये चीज़ है। ठीक है, यही है आपका क्रोमोफोर। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, मतलब यू विजिबल में, यदि विजिबल रीजन में जा रहा है आप लोगों का। ठीक है, तो क्रोमोफोर, बहुत सारे कंपाउंड भी ऐसे होते हैं जो क्रोमोफोर की तरह काम करते हैं। या आप किसी को कुछ मॉडिफिकेशन करना है किसी कंपाउंड में, तो वो यूज़ कर सकता है इसको। ठीक है, ये चीज़ है। और ऑक्सोक्रोम का मतलब क्या होता है, देखो, इज a group of atoms which will impart a particular color when attached to a chromophore, but when present alone we will fail, they मतलब this compound is fail to produce that color। मतलब इसका खुद का कलर नहीं होता, खुद का कलर नहीं है तो कलरलेस होगा, और क्या, खुद का कोई कलर नहीं होता। लेकिन यदि आप इसको क्रोमोफोर के साथ जोड़ दो, ठीक है, क्रोमोफोर के साथ जोड़ दे, तो इसका जो विजिबल होता है वो बढ़ जाता है, मतलब इसका जो ट्रांजिशन होगा बढ़ जाएगा, या जो इसका क्या बोल सकते हैं, विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब ये जैसे कि ये 0 हो गया और 800 यहाँ पे है, बीच में है 400 आपका, ये चीज़ें हैं। तो ये जो विजिबल रीजन में होगा, मान लो यदि क्रोमोफोर होगा तो ये, तो यहाँ पे मान लो एक ग्राफ दिखा रहा है। ओके, यहाँ पे एक आपका ग्राफ दिखा रहा है। यदि मान लो आपका ऑक्सोक्रोम की बात करूँ, तो ऑक्सोक्रोम खुद का तो कलर नहीं होता है इसका। ठीक है, इसका बीच मान लो इसका जो ग्राफ आएगा 400 से या 200 से 400 के बीच में आएगा। लेकिन यदि आप ऑक्सोक्रोम वाला ग्रुप को, OH को मान लो इसमें जोड़ दो, नाइट्रो वाले में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये भी होता है, बेंजीन है मान लो। ठीक है, चीज़ें ऐसे लिख देता हूँ, बेंजीन है तो बेंजीन ऑक्सोक्रोम में आता है। इसके ऊपर में यदि आप NO2 जोड़ दो, ये वाला, ठीक है, तो इसका जो रीजन आएगा वो देन शिफ्ट हो जाता है इधर की ओर। ठीक है, ये मतलब है इसका ऑक्सोक्रोम का। तो ये जो पिक पहले यहाँ पे आ रहा था सिर्फ बेंजीन का, अब यदि नाइट्रो डालोगे तो इधर आ जाने लगेगा, मतलब वो विजिबल रीजन की ओर जाने लगेगा। ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपके देखिए। ठीक है, OH हो गया, NH2 हो गया, CH हो गया,
या इसी में देखो सेम चीज़ होता है, बेंजीन की बात कर रहा हूँ, तो यदि इसका वेवलेंथ जितना भी होगा, ओके, सपोज कोई एक्स है, फिर या बिलो होगा, या बिलो क्या बोल सकता हूँ मैं आपको, बिलो 400 होगा। यदि आप इसमें टॉलविन जोड़ दे, मत सॉरी यदि CH3 वाला ग्रुप जोड़ दे आप, नहीं सॉरी, ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन में यदि आप इनमें से कोई भी ग्रुप जोड़ रहे हो, कोई भी ग्रुप जोड़ दो या NH2 जोड़ दो या कुछ भी जोड़ दो, ठीक है, तब इसका जो ट्रांजिशन होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब ये विजिबल रीजन की ओर जाने के चांसेस होगा ट्रांजिशन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रांजिशन उधर ही जाएगा मैक्सिमम, मतलब उसमें राइट शिफ्टिंग होगा, ठीक है, टुवर्ड्स विजिबल रीजन में जाएगा ये चीज़। ओके, हो गया, अब ये दोनों चीज़ आप लोगों ने समझ में आया होगा। अब अब क्या देखते हैं, काइंड्स ऑफ इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन। और जब एब्जॉर्प्शन होगा तो इसमें ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है चारों के चारों। ओके, क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो होता क्या है, जैसे कि ये एक्स एक्सिस हो गया और आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, और जस्ट मैं सिंपल एक ग्राफ बना दे रहा हूँ आपको आगे, ठीक है, ये वाला इस टाइप का मान लो यहाँ पे ट्रांजिशन आ रहा है। ओके, तब क्या होगा, देखो ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या बोलता है, ठीक है, या रेड शिफ्ट बोलते हैं इसी को, ठीक है। अब रेड शिफ्ट बताता हूँ, इस शिफ्ट टू लोअर एनर्जी और लॉन्गर वेवलेंथ, ये है आपका, ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है एक्चुअल में, लेकिन हम चलो इसको मैं 200 लिख देता हूँ, क्योंकि 200 से 800 तक ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। तो 200 बीच में आपका 400 हो गया आपका, ठीक है। तो मान लो इस टाइप का आपका एक ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ, ये जो ग्राफ बना है ये लैम्डा मैक्सिमम है आपका, ध्यान से देखना है इसको, ठीक है, और सुनना। और ये जो रेंज है आपका क्या होता है, वेवलेंथ वाला रीजन है, मतलब देखो लॉन्गर वेवलेंथ जा रहा है, मतलब आपका 200 से यदि मान लो 400 800 की तरफ जा रहा है तो ये लॉन्गर वेवलेंथ होगा। अब इसका जस्ट उल्टा होता है, लोअर एनर्जी लेस होता है इसके, यदि विजिबल रीजन में जाता है तो। ओके, इस टाइप पे यदि कोई ग्राफ है, यदि ये ग्राफ मान लो ऑक्सोक्रोम वाला था ना आपका, यदि मैं इसमें कोई और ऑक्सोक्रोम जोड़ दूँ, मान लो बेंजीन का ग्राफ इस टाइप से आया, जस्ट फॉर एग्जांपल, यदि मैं इसमें नाइट्रोग्रुप जोड़ दूँ, नाइट्रोग्रुप जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका जो ग्राफ होने लगेगा इस टाइप से आने लगेगा। मतलब इसमें देखो ना, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ कि नहीं, किस और शिफ्ट हुआ, इधर से इधर शिफ्ट हो रहा है, राइट साइड शिफ्ट हो रहा है ना, राइट साइड शिफ्ट हो रहा है ये। ओके, तो यदि ये राइट साइड शिफ्ट हुआ तो उसको बोलोगे बैथोक्रोमिक शिफ्ट, रेड शिफ्ट, ठीक है, इसी को बोलते हैं रेड शिफ्ट। ये चीज़ हो गया, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। यदि आपके पास कोई ग्राफ है इस टाइप का, ये वाला, ठीक है, यदि इसमें किसी भी चेंजेस से या फिर कोई इफेक्ट से यदि इसमें ट्रांजिशन हो रहा है राइट टुवर्ड्स राइट साइड, तो उसको बोलोगे रेड शिफ्ट, इसको बोलते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। अब जस्ट उल्टा, उल्टा मतलब यदि इसका ग्राफ इस टाइप से आ रहा हो, मान लो लेफ्ट साइड में जा रहा है ये, मतलब जो शिफ्टिंग है वो लेफ्ट साइड में जा रहा है, मतलब पहले यहाँ था, अब इसका जो शिफ्टिंग हो गया ड्यू टू एनी रीजन, ओके, मे बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर एनी अदर थिंग्स, ओके, मे बी सॉल्वेंट इफेक्ट और पोलरिटी इफेक्ट, ठीक है, जिस भी सॉल्वेंट में ले रहे हो उसका पोलरिटी अलग अलग होता है हर सॉल्वेंट का, ठीक है। तो इसकी वजह से मान लो या किसी भी रीजन की वजह से यदि इसमें लेफ्ट साइड यदि इसमें मूव हो रहा है वो, ठीक है, तो उसको बोलोगे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, मतलब ए शिफ्ट टू हायर एनर्जी की ओर जा रहा है और शॉर्टर वेवलेंथ की ओर जा रहा है, मतलब 400 या इधर से ये लेफ्ट साइड जा रहा है, तब उसको बोलेंगे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। अब उसको बोलते हैं ब्लू शिफ्ट उसी को, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी के नाम को आपको पूछ सकता है, इसमें नोट्स लिखने के लिए आता है आपको क्रोमोफोर, ओके, क्रोमोफोर यदि पूछा या ऑक्सोक्रोम पूछा तो यू मस्ट राइट दिस पॉइंट ऑल्सो, ठीक है, मतलब आपको ये भी बताना है यहाँ पे ये वाला चीज़, क्योंकि मैटर थोड़ा ना उसमें ज़्यादा, और एग्जाम्पल आपको बताने पड़ेंगे अच्छे से, ओके, मतलब जैसा भी नंबर आ रहा है उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन ये पॉइंट जरूर इसमें डालना आप लोग। ये अलग से मान लो बैथोक्रोमिक शिफ्ट करके ही आ रहा है तो आप उसमें क्रोमोफोर को समझाइएगा, ठीक है। क्रोमोफोर या रेड शिफ्ट के बारे में बता रहे हैं तो क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम के बारे में बताओ और इसको एक चार्ट बनाओ ये वाला, या इस बाकी नहीं करना तो मत करो, लेकिन इसके बारे में ज़रूर बताना होगा कि इसमें क्या फिनोमिना हो रहा है, ये सब चीज़ें, तभी तो नंबर मिलेगा, नहीं तो ना मिलेगा आपको नंबर। इस चीज़ हो गया, तो आई होप ये दोनों चीज़ आपको समझ में आया होगा, बैथोक्रोमिक शिफ्ट एंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। अब यदि मान लो कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, ठीक है, एक ग्राफ है इस टाइप का और आपका जो दूसरा ग्राफ है मान लो ऐसा आ रहा है इस टाइप का,
ठीक है, मतलब क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये एब्जॉर्प्शन का पीक होता है, यहाँ एब्जॉर्प्शन का पीक होता है, या एब्जॉर्प्शन का पीक है, या इसी को इंटेंसिटी भी बोल सकते हो आप लोग। कितना ज़्यादा इंटेंस पीक आ रहा है इसमें, इंटेंसिटी। यदि इंटेंसिटी ज़्यादा है, जैसे कि इसमें दिया है, देखो यहाँ से यहाँ तक इंटेंसिटी ज़्यादा है कि नहीं, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है कि नहीं, यहाँ पे देखो इतना ज़्यादा दिया हुआ है। यहाँ पे भी पॉइंट होता है ना 0.123, या जो भी इसका मेजरमेंट होगा वो यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, इसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस टाइप का यदि फिनोमेना आ रहा है किसी भी वेवलेंथ में या किसी भी मटेरियल का, तो उसको बोलोगे हाइपरक्रोमिक इफेक्ट एंड इंक्रीजिंग इन इंटेंसिटी। ठीक है, अब यदि मान लो इसका इंटेंसिटी कम आ रहा है, जैसे कि इस टाइप से इंटेंसिटी आ रहा है, देखो बहुत छोटा आ रहा है इंटेंसिटी, या एब्जॉर्प्शन भी बहुत कम आ रहा है, ठीक है, तब उसको बोलोगे हाइपोक्रोमिक इफेक्ट एंड डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। तो यह है आपका काइंड ऑफ इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन। ये बहुत कुछ आप लोगों को इंक्वायरी मतलब जानकारी देता है किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में। यदि मान लो एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम होगा उसमें, ऑब्वियसली तो हिप्सोक्रोमिक में चला है, हाइपोक्रोमिक में चला जाएगा। हाइपर मतलब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ले लियो आप, ये चीज़ है। ठीक है, वैथोक्रोमिक हिप्सोक्रोमिक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है। ओके, ये ज़्यादातर पूछा जाता है, ये वाला IMP है ये बहुत ज़्यादा। वैथोक्रोमिक से, हिप्सोक्रोमिक से, क्रोमोफोर, आल्सोक्रोम, इसके बेस पे नोट्स पूछा जाता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ओके, तो मेरा सजेशन है कि आप इसको जरूर देखते जाइए दस्तिन, आता है ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलो, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ आया होगा। ठीक, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए। ठीक है, अब तक के लिए थैंक्स।